सोरियासिस सिर्फ एक स्किन की बीमारी नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम गलती से स्किन सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने लगता है। आमतौर पर जो स्किन सेल्स 28 से 30 दिनों में बनते हैं, सोरियासिस के केस में वो 3 से 4 दिनों में ही बन जाते हैं। इसके वजह से स्किन पर लाल चकत्ते जैसा एक सफ़ेद परत जमने लगता है, जिसमें कि बहुत तेज़ खुजली होती है और हमें जलन भी देखने को मिलता है। सोरियासिस के कुछ मुख्य लक्षणों की बात करें तो पहला हमारा आता है स्किन के ऊपर लाल चकत्ते जैसा एक परत हमें जमा हुआ देखने को मिलता है, एक उभड़ा हुआ पैच हमें देखने को मिलता है। स्किन का फटना, खून आना और उनमें खुजली होना और साथ ही एक जलन जैसा दर्द होना, ये भी हमें देखने को मिलता है। स्काल्प, कोहनी, घुटने, पीठ पर ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन्स के ऊपर। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि ये होम्योपैथी मेडिसिन हमारे सोरियासिस के केस में करती क्या है। तो होम्योपैथी मेडिसिन हमारे इम्यून सिस्टम को वापस से बैलेंस में लाती है, ताकि स्किन जो एबनॉर्मली बढ़ रही थी वो रुक सके। और ये ट्रीटमेंट बिल्कुल भी सेफ होता है, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलता है। अब हम लोग बढ़ते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के ऊपर। तो हमारी पहली मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम। अगर स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और उसमें जलन जैसा पेन हमें देखने को मिल रहा है, साथ में बहुत ज़्यादा खुजली है और ये परेशानी जो है वो मोस्टली हमें रात में देखने को मिल रही है, यानी कि रात में परेशानी, जलन हो या खुजली हो, वो बढ़ जाती हो और आप जैसे ही ठंडी चीज़ें अप्लाई करते हैं तो आपका जो परेशानी है, जो दिक्कत है, उनमें आराम देखने को मिलता है। देन वहाँ पे आप आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन का प्रयोग करिए। अब हमारी दूसरी मेडिसिन आती है ग्रेफाइटिस। अगर स्किन बहुत मोटी हो, वो फटने लगे, क्रैक्स पड़ जाए और उनमें से एक चिपचिपापन, एक पानी जैसा डिस्चार्ज होने लगे और ये हमें मोस्टली स्काल्प में या फिर कान के पीछे अगर देखने को मिल रहा है, देन उन केस में आप ग्रेफाइटिस मेडिसिन का प्रयोग करिए। अब हमारी तीसरी मेडिसिन आती है सल्फर। अगर खुजली और जलन बहुत तेज़ हो, यानी कि सीवियर खुजली होती हो और जो पेशेंट हैं वो जैसे ही नहाते हैं देन उनकी तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाती है और उन पेशेंट में हमें देखने को मिलता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो, देन उस केस में आप सल्फर मेडिसिन का प्रयोग करिए। हमारी चौथी मेडिसिन आती है पेट्रोलियम। अगर सोरियासिस जो है वो आपको ठंड के दिनों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि ठंड के सीज़न में हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है और स्किन बिल्कुल सूखी हो, उनमें एक खुजली रहती हो और साथ में हमें वो खुजली के बाद बहुत तेज़ दर्द देखने को मिल रहा है, देन उस केस में आप पेट्रोलियम मेडिसिन का प्रयोग करिए। हमारी पांचवी मेडिसिन आती है मेजेरियम। अगर स्काल्प के ऊपर एक मोटी पपड़ीदार परत जम गई हो और उसके नीचे आपको एक इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब एक बिल्कुल भी एक सिवियरिटी यानी कि इचिंग के साथ और जलन भी है उसमें, देन वहाँ पे आप मेजेरियम मेडिसिन का प्रयोग करिए, आपको तुरंत इसमें राहत देखने को मिलेगा। इसे मैंने अपने क्लिनिक में भी एक पेशेंट थी, उन्हें स्काल्प में हुआ था और बिल्कुल कुछ ऐसा ही होके रखा था, देन मेजेरियम से उन्हें बहुत ही ज़्यादा तुरंत आराम देखने को मिला। कुछ ज़रूरी बातें जो आपको मेडिसिन्स के साथ साथ अपनानी चाहिए। तो स्किन को आपको मॉइस्चराइज रखना है, आप उसे नारियल तेल से कर सकते हैं, बिल्कुल ये सेफ़ एंड नेचुरल होता है। दूसरी बात, आपको स्ट्रेस को रिमूव करना है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो एक ट्रिगर फैक्टर है हमारा सोरियासिस का। आपको साथ में योगा एंड मेडिटेशन ज़रूर करिए।
सोरियासिस एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, इसीलिए खुद मेडिकेशन करने से पहले एक बारी डॉक्टर से, अपने निजी फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर लें। वीडियो जो है वो उपयोगी लगी हो देन इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।